आज हम लोग देखेंगे सर जी चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2। जो बच्चा नहीं देखे हैं पहले तो उसका पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पहले भी इंट्रो क्लास 1 2 3 पार्ट दिया है, उसको पहले देखिए इंट्रो, उसके बाद यहाँ चाहिएगा। सवाल कह रहा है सर जी वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष की ब्याज दर 10% है। पहला वर्ष कहता है ब्याज दर 10% का मतलब होता है 1/10। याद कर लीजिए प्रतिशत जहां भी देखिएगा 10% उसका मतलब होता है 1/10। पहला वर्ष ब्याज का दर 10% है तथा दूसरा वर्ष ब्याज का दर 12% है। दूसरा वर्ष ब्याज का दर 12% का मतलब होता है 12/100। कीजिएगा सर जी 4 12% का मतलब 12/100, तो 4 12 और 25 चौक 100, 3/25 होगा। अब देखिएगा सवाल कहता है पहला वर्ष ब्याज का दर 10% का मतलब 1/10 है। दूसरा वर्ष ब्याज का दर सर जी 12% का मतलब 12/100, 4 12 25 चौक 100, तो 3/20 है। कहता है बताइए 10,000 रुपया की राशि 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के पश्चात कितना हो जाएगा। इसका मतलब क्या कर रहा है मिश्र धन निकालने के लिए। तो पहले सर जी ब्याज का दर 10% का मतलब यह था कितना सर जी, धन था कितना 10 और ब्याज मिला कितना 1, तो हो गया कितना सर जी 11। पहला वर्ष 10 रुपया हो गया 11। दूसरा वर्ष ब्याज का दर था 12% यानी 3/25। दूसरा वर्ष सर जी था कितना 25, हो गया कितना 3 रुपया ब्याज मिला तो हो गया कितना 28 हो गया सर जी। तो कीजिएगा तो 2 वर्ष में मूलधन था 25 दही 250 रुपया और 2 वर्ष के बाद मिश्रधन था 8 8 2 8 कीजिएगा इसको सर जी, तो 8 8 2 10 बाकी बचा 1 2 1 3 308 हो गया। तो कहता है सर जी आपका सवाल कहता है, सवाल में दिया क्या है निकालना है, सवाल में मूलधन दिया हुआ है। कहता है 10,000 रुपया की राशि 2 वर्ष के पश्चात क्या हो जाएगी। तो 10,000 पी दिया है सर जी कितना 10,000 रुपया। कहता है यह धन कितना हो जाएगा, तो कितना गुना है सर जी 25 चौक 100। यह सर जी कितना गुना है, यह है सर जी 0 0 काटिएगा 25 चौक 100, यह 400 गुना है इसका, 400 बार में कटेगा। इसको भी सर जी 1 बराबर यहाँ काटिएगा 0 0 25 चौक 100, 1 बराबर 400, 1 बराबर 400, 308 गुना 400 बराबर क्या होगा सर जी 2 0 4 8 32 और 4 3 12। 0 0 कट जाएगा सर जी 25 चौक 100, 40 होगा सर जी, हाँ 40 होगा, तो आंसर होगा आपका 12,320 रुपया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सर जी। सवाल कहता है लॉलीपॉप सवाल है, कहता है 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1,000 रुपया का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले सर जी क्या कीजिएगा, मूलधन आपको दिया है 10,000 रुपया, मूलधन दिया है आपको 10,000 रुपया और कहता है 10,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप लोग याद करने के लिए बताए थे इंट्रो क्लास में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है सर जी 33.1%। परसेंटेज हटेगा 2 0, दशमलव हटेगा 1 0। सर जी आपका आंसर होगा सर 1,000 है, 1,000 है ये आपका, तो क्या हो जाएगा 2 0 कटेगा हटेगा तो आंसर क्या होगा आपका सर जी 331 रुपया। दूसरा बात अगर किसी का छूटा फिर से देखिएगा सर जी पहला वर्ष ब्याज का दर 10 है, दूसरा वर्ष भी 10 है, तीसरा वर्ष भी 10 है, तो एक साथ 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, पहले जो 10 10 20 10 30 प्लस, अब करेंगे ई दोनों का गुना 10 गुना 10 100, फिर ई दोनों का गुना 10 गुना 10 100 100 100 कितना हुआ 200, और फिर इसको करेंगे 10 गुना 10 क्या हो गया 100 300, तो यहाँ 300 बटे 100, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। तीसरा क्या होगा सर जी, तीसरा स्टेप 10 गुना 10 गुना 10 तो क्या होगा 1,000 बटे क्या 4 जीरो, तो 4 जीरो है तो यहाँ अंक के बाद दशमलव 33.1%। इस तरह से हम लोग अगर ब्याज का दर 3 वर्ष का निकालना हो तो हम लोग इस तरह से इसको निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सर जी। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपया
3 वर्ष के लिए। इसका ब्याज का दर देखिएगा, पहला वर्ष है ब्याज का दर 10%, दूसरा वर्ष ब्याज का दर है 20% और तीसरा वर्ष ब्याज का दर है 30%। तो कहता है वह 10, 20 और 30% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेता है। कहता है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले सर जी तो किसका निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो 3 वर्ष का अगर दिया रहेगा तो क्या होगा, 10, 20, 30, 30, 60 प्लस गुना करेंगे 20 दूना 10, 200, 200 दूतिया 6, 600, 200, 800, 800 3 क्या होगा 3, 1100, 1100, 1100 बटे 100, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, 1100 2 अंक के बाद दशमलव, यही ना होगा सर जी। अब ये तीनों को गुना करेंगे, 2 गुना 1 2, 2 तिया 600, कितना अंक के बाद 4 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा, 4 2 2 तिया 6000 से 4 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो यहाँ आएगा। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 60, 10, 70, 71.6%। जिसको इसमें अभी दिक्कत होगा इंट्रो क्लास जाके सर जी देख लीजिएगा। सवाल कहता है 10,000 रुपया का 10, 20, 30% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 71.6%। 2% का मतलब 2 जीरो नीचे, दशमलव का मतलब 1 जीरो सर जी, आंसर होगा 7160 रुपया। क्वेश्चन में 11 देखेंगे सर जी। सवाल कहता है 3 वर्ष में, हम लोग इस बार 3 वर्ष का सिर्फ देखेंगे। इस अब कहता है 3 वर्ष में 20% प्रति वर्ष की दर से, दर सर जी क्या दिया है 20% का मतलब होता है 1/5। ब्याज का दर दिले है 20% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपया पर, 12,500 रुपया पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। सवाल कहता है 12,500 रुपया में, फिर से 3 वर्ष में 20% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपया पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। चक्रवृद्धि ब्याज पर जो राशि मिलेगा वह क्या होगा। क्या कह रहा है सर जी, मिश्र धन निकालने के लिए आपको मूलधन दिया है, निकालना क्या है सर जी आपको मिश्र धन। तो ब्याज का दर इस बार कहता है तीनों साल में ब्याज का दर क्या है 5%। तो रेशियो मेथड पर कहिएगा सर जी ब्याज का दर, ब्याज था कितना, मूलधन था कितना 5 रुपया और 1 रुपया ब्याज मिला, हो गया कितना सर जी 6 रुपया। फिर दूसरा साल था कितना 5, हो गया 6, फिर तीसरा साल क्या था 5, हो गया क्या 6। 3 साल का सर मूलधन हो गया सर जी 125 रुपया और 3 साल का मिश्रधन हो गया सर जी 216 रुपया। क्वेश्चन में दिया क्या है सर जी, मूलधन दिले है आपको 12,500 रुपया, कहता है मिश्रधन क्या होगा, कितना बार में कटेगा सर जी, तो 100 बार में यह कट जाएगा। इसमें भी सर जी 100 से गुना कीजिएगा, यह हो जाएगा 21,600 रुपया। सवाल कहता है 12 नंबर सर जी कि 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, 3 वर्ष के बाद अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त धन 1,19,790 रुपया है, यह क्या है। फिर से ब्याज का दर है सर जी 10%, 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद, तो तीनों साल ब्याज का दर सर जी क्या है, ब्याज का दर 10% का मतलब 1/10 है। कहता है 3 वर्ष के बाद अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त धन 1,19,790 रुपया है, यानी कि 3 वर्ष के बाद जो धन हो जाता है वह क्या हो जाता है 1,19,790, यह क्या है मिश्रधन है। कहता है वह धन क्या है। तो सर जी था कितना धन 10 था, 11 हो गया, 10 था 11 हो गया, 10 था 11 हो गया। तो 3 साल में मूलधन था सर जी कितना 1,000, हो गया कितना 11 का क्यू 1331 कीजिएगा। क्वेश्चन में इस बार दिया है, क्वेश्चन में इस बार मिश्रधन दिया है 1,19,790, इस बार मिश्रधन देले है, निकालना है सर जी आपको मूलधन। किससे गुना कीजिएगा, अगर सर जी इसको काटिएगा 90 बार में यह कट जाएगा। काटिएगा सर जी, देखिए 9 के कम 9, 9 तिया 27 के 7 बंकी बचा 2, 9 तिया 27, 2 29 का 9 बंकी बचा 2, 9 एकम 9 2 11, यानी कि 90 बार में कट जाएगा सर जी। इसको भी 90 से गुना कीजिएगा, वह धन क्या होगा, वह धन 90,000 होगा।
है सर जी, किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। यह 1261 रुपया क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। कहता है वह धन क्या है। सवाल में सर जी दो बात हर हमेशा ध्यान देते हैं, दिया क्या है, निकालना क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, निकालना है वह धन। ब्याज का दर सर जी तीनों साल ब्याज का दर 5% का मतलब है सर जी 1/20, यानी कि 20 रुपया था, 1 रुपया ब्याज मिला तो 21 रुपया हो गया। 20 रुपया था, 21 रुपया हो गया। 20 रुपया था, 21 रुपया हो गया। तो 3 साल में मूलधन था सर जी कितना, 20 का क्यू 8000 और 21 का क्यू होता है सर जी 19,261 रुपया, सॉरी 9,261। कीजिएगा था कितना 8000, हो गया सर जी कितना 9,261। कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला सर जी, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 8000 रुपया था, 9,261 हो गया। ब्याज कितना मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिला सर जी, चक्रवृद्धि ब्याज 1261। और क्वेश्चन में दिया है चक्रवृद्धि ब्याज आपको 1261 रुपया। इसका मतलब 1 का बराबर 1। कहता है वह धन क्या है। 1 बराबर 1, तो 8000 को 1 से अगर गुना कीजिएगा सर जी, वह धन क्या होगा, वह धन 8000 होगा। सवाल देखेंगे सर जी, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपका कि 64,000 रुपया की राशि पर इस बार कहता है ब्याज का दर दिले है सर जी 7.5%। ब्याज का दर दिया हुआ है 7.5%, तो 7.5 प्रतिशत का मतलब सर जी नीचे 100, नीचे 100 दिए, प्रतिशत घट गया, हटा सर जी 0, काटिएगा 25 या 75, 25 चौक 100, यानी कि 7.5% का मतलब 3/40। 6400 रुपया की राशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कहता है निकालने के लिए, जबकि ब्याज क्या है, प्रति वर्ष संयोजित है। अब देखिए तो सर जी ब्याज का दर कहता है 64,000 रुपया का ब्याज निकालिए चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज का दर आपको 7.5% का मतलब 3/40। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, 40 था हो गया 43, 40 था हो गया 43, 40 था हो गया 43। रूम पर इस तरह से बनाइएगा सर जी, टाइप बताया हुआ है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इससे इजी हम बताए थे सर जी, पी हमारा क्या है, पी हमारा क्या है, पी दिया है क्वेश्चन में, दिया है धन कितना दिले है 64,000 है। हम फिर से बोलते हैं जिसका इंट्रो क्लास है, इंट्रो क्लास सीखिए। इंट्रो क्लास सीखने के बाद देखेंगे क्वेश्चन में कि कौन सा M1 मेथड इसमें सटीक इजी बनेगा, कि M2 बनेगा, कि M3 बनेगा। ये बात आपको बनाते बनाते अभ्यास होगा। सवाल यहाँ कहता है सर हम M3 से बना रहे हैं, कहता है एक तो ये अभ्यास, ये तो आप जानते हैं, अभी हम बता रहे हैं सर जी, अब इसको देखेंगे। सवाल कहता है 64,000 रुपया का 7.5% यानी कि 3/40 ब्याज का दर है 3/40, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले बोलिए सर जी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, पहले बोलिए। 64,000 का पहला वर्ष तो ब्याज लेगा, ब्याज का दर है क्या 3/40, काटिएगा सर जी 0 0 कट जाएगा, 4 से काटिया 16 चौक 64, तो 1600, 16 तिया 4800। तो पहला साल ब्याज सर जी 16,000 का अगर 3/40 निकालिएगा, पहला वर्ष ब्याज मिलेगा क्या 4800। दूसरा वर्ष भी ब्याज, पहले तो मूलधन का 4800 मिलेगा, दूसरे पहला वर्ष ब्याज मिलेगा सर जी 4800। दूसरा साल भी क्या मिलेगा, दूसरा साल, पहला वर्ष तो इसका ब्याज ले लिए, दूसरा साल में ब्याज का ब्याज चलेगा, तो दूसरा साल पहले इसका ब्याज लिया 4800, अब लेंगे ब्याज का ब्याज। ब्याज का दर तीनों साल है 3/40, तो 3/40 काटिएगा सर जी 0 0 कट गया, 4 से काटिएगा क्या 12 12 चौक 48, 120, 120 12 तिया 36, ब्याज मिलेगा 360 रुपया। और बोलिए सर जी तीसरा साल ब्याज क्या मिलेगा, पहले तीसरा साल तो पहले इसका मूलधन का 3/40 ब्याज मिलेगा कितना 4800 रुपया प्लस, अब चलेगा ब्याज का ब्याज, अब पहले इसका ब्याज, इसका 3/40 पहले ब्याज लीजिए 360, फिर इसका ब्याज लगेगा सर जी 360, अब फिर लगेगा इसका ब्याज का ब्याज, इसका 3/40 कीजिएगा सर जी, तो 40 0 0 कट गया, 4 9 36 9 तिया 27। तो देखेंगे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो ध्यान में देखिएगा सर जी, इस तरह से आएगा, इस रेशियो में ये बात आता है क्या होगा, यह देखिएगा 4 तिया 12,000, 8 तिया 24,
12,2400, 12,000 2,000 14,400, यह हो गया 14,400 प्लस 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 1080 प्लस 27 रुपया। कहता है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 14,000, 1,000, 15,000, 15,400, 15,400, 15,507 चक्रवृद्धि ब्याज होगा सर जी 15,507 रुपया। इससे भी निकालिएगा सर जी, निकलेगा। इतना ही रखेंगे। कोशिश कीजिए सर जी, हम फिर से बोल रहे हैं, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए एकदम मत भूलिए सर जी। जब तक ने आप कीजिएगा, इसका शेयर कीजिएगा, जब तक हमको नहीं मजा आएगा कैसे क्लास करेंगे। इतना ही रखेंगे सर जी। जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत। सर जी, किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। यह 1261 रुपया क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। कहता है वह धन क्या है? सवाल में सर जी 2 बात हर हमेशा ध्यान देते हैं, दिया क्या है, निकालना क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, निकालना है वह धन। ब्याज का दर सर जी तीनों साल ब्याज का दर 5% का मतलब है सर जी 1/20, यानी कि 20 रुपया था, 1 रुपया ब्याज मिला तो 21 रुपया हो गया। 20 रुपया था, 21 रुपया हो गया। 20 रुपया था, 21 रुपया हो गया। तो 3 साल में मूलधन था सर जी कितना? 20 का क्यू 8,000 और 21 का क्यू होता है सर जी 19,261 रुपया, सॉरी 9,261। कीजिएगा, था कितना? 8,000, हो गया सर जी कितना? 9,261। कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला सर जी? चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? 8,000 रुपया था, 9,261 हो गया। ब्याज कितना मिला? चक्रवृद्धि ब्याज मिला सर जी, चक्रवृद्धि ब्याज 1,261। और क्वेश्चन में दिया है चक्रवृद्धि ब्याज आपको 1,261 रुपया। इसका मतलब 1 का बराबर 1। कहता है वह धन क्या है? 1 बराबर 1, तो 8,000 को 1 से अगर गुना कीजिएगा सर जी, वह धन क्या होगा? वह धन 8,000 होगा। सवाल देखेंगे सर जी, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपका कि 64,000 रुपया की राशि पर इस बार कहता है ब्याज का दर दिले है सर जी 7.5%। ब्याज का दर दिया हुआ है 7.5%, तो 7.5 प्रतिशत का मतलब सर जी नीचे 100, नीचे 100 दिए, प्रतिशत घट गया, हटा सर जी 0, काटिएगा 25 या 75, 25 चौक 100, यानी कि 7.5% का मतलब 3/40। 6400 रुपया की राशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कहता है निकालने के लिए, जबकि ब्याज क्या है? प्रति वर्ष संयोजित है। अब देखिए तो सर जी, ब्याज का दर कहता है 64,000 रुपया का ब्याज निकालिए चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज का दर आपको 7.5% का मतलब 3/40। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा? 40 था, हो गया 43, 40 था, हो गया 43, 40 था, हो गया 43। रूम पर इस तरह से बनाइएगा सर जी, टाइप बताया हुआ है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इससे इजी हम बताए थे सर जी। पी हमारा क्या है? पी हमारा क्या है? पी दिया है, क्वेश्चन में दिया है, धन कितना दिले है? 64,000 है। हम फिर से बोलते हैं, जिसका इंट्रो क्लास है इंट्रो क्लास सीखिए। इंट्रो क्लास सीखने के बाद देखेंगे क्वेश्चन में कि कौन सा M1 मेथड इसमें सटीक इजी बनेगा, कि M2 बनेगा, कि M3 बनेगा। ये बात आपको बनाते बनाते अभ्यास होगा। सवाल यहाँ कहता है सर हम M3 से बना रहे हैं। कहता है एक तो ये अभ्यास, ये तो आप जानते हैं, अभी हम बता रहे हैं सर जी, अब इसको देखेंगे। सवाल कहता है 64,000 रुपया का 7.5% यानी कि 3/40 ब्याज का दर है 3/40। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पहले बोलिए सर जी, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पहले बोलिए। 64,000 का पहला वर्ष तो ब्याज लेगा, ब्याज का दर है क्या? 3/40। काटिएगा सर जी, 0 0 कट जाएगा, 4 से काटिया 16 चौक 64, तो 1600, 16 तिया 4800। तो पहला साल ब्याज सर जी 16,000 का अगर 3/40 निकालिएगा, पहला वर्ष ब्याज मिलेगा क्या? 4800। दूसरा वर्ष भी ब्याज, पहले तो मूलधन का 4800 मिलेगा, दूसरे पहला वर्ष ब्याज मिलेगा सर जी 4800। दूसरा साल भी क्या मिलेगा? दूसरा साल, पहला वर्ष तो इसका ब्याज ले लिए, दूसरा साल में ब्याज का ब्याज चलेगा, तो दूसरा साल पहले इसका ब्याज लिया 4800, अब लेंगे ब्याज का ब्याज। ब्याज का दर तीनों साल है 3/40, तो 3/40 काटिएगा सर जी, 0 0 कट गया, 4 से काटिएगा क्या? 12
12 चौक 48, 120, 120 12 तिया 36, ब्याज मिलेगा 360 रुपया। और बोलिए सर जी तीसरा साल ब्याज क्या मिलेगा? पहले तीसरा साल तो पहले इसका मूलधन का 3/40 ब्याज मिलेगा कितना? 4800 रुपया प्लस। अब चलेगा ब्याज का ब्याज। अब पहले इसका ब्याज, इसका 3/40 पहले ब्याज लीजिए 360, फिर इसका ब्याज लगेगा सर जी 360, अब फिर लगेगा इसका ब्याज का ब्याज, इसका 3/40 कीजिएगा सर जी। तो 40 0 0 कट गया, 4 9 36 9 तिया 27। तो देखेंगे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो ध्यान में देखिएगा सर जी, इस तरह से आएगा। इस रेशियो में ये बात आता है क्या होगा, यह देखिएगा 4 तिया 12,000, 8 तिया 24, 12,000 2400, 12 2 12,000, 2,000 14,400, यह हो गया 14,400 प्लस 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 1080 प्लस 27 रुपया। कहता है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 14,000, 1,000, 15,000, 15,400, 15,400, 15,507 चक्रवृद्धि ब्याज होगा सर जी 15,507 रुपया। इससे भी निकालिएगा सर जी, निकलेगा। इतना ही रखेंगे। कोशिश कीजिए सर जी, हम फिर से बोल रहे हैं, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए एकदम मत भूलिए सर जी। जब तक ने आप कीजिएगा, इसका शेयर कीजिएगा, जब तक हमको नहीं मजा आएगा कैसे क्लास करेंगे। इतना ही रखेंगे सर जी। जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत।